on the webinar, Mrs. Nisha Sonpure मैम, MP भोपाल से। थैंक यू अरुणा जी वर्मा मैम, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अपने मम्मी पापा को जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी है, और दूसरा प्रणाम मैं करती हूँ अपने गुरुदेव और अपने बाबा जी को जिन्होंने मुझे ड्यू सॉफ्ट की जिंदगी दी है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती का दिन है। कहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर दोनों ही चीज है, लक्ष्मी जी भी विराजमान है और सरस्वती जी भी विराजमान है। यदि हम इन दोनों देवियों को साथ में लेके भी चलें तो भी हम हमारी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे और बड़े से बड़े जितने भी सपने हैं वो हम सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू करना चाहती हूँ मैं हमारे ग्रेट एमडी का, जिन्होंने इतना जबरदस्त इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों के लिए बनाया, ऑल एज ग्रुप के लिए बनाया, कि जिसमें कोई भी आकर अपनी जिंदगी के अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और धन्यवाद करती हूँ मैं आज ये मौका देने के लिए रिस्पेक्टेड हम सब के जो सीईओ सर हैं, अनुराग अवस्थी जी सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और आज मैं आपके सामने अपनी बात को रखने वाली हूँ। जिनकी बदौलत में ये बात रख रही हूँ वो शख्सियत रिस्पेक्टेड संजय जी चौधरी सर और सुभाष जी पाटीदार सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक छोटी सी लड़की जो इस सिस्टम के अंदर जब आई थी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम में आकर के कुछ बन चुकी है। फ्रेंड्स, ये सिस्टम है ही इतना प्यारा। जैसे आज हमारा जो टॉपिक है कि गृहस्थ जीवन में रह के नेटवर्क मार्केटिंग में, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उस क्वेश्चन मार्क को मैं हटा देती हूँ। और वो क्वेश्चन मार्क था कि गृहस्थ जीवन में रह करके नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, और वही आज का हमारा शानदार टॉपिक बनने वाला है। मेरा नाम निशा सोनपुरे है। बाय प्रोफेशनल मैं एक स्टूडेंट कैटेगरी में आती थी, आती हूँ और जिंदगी भर आती रहूंगी, क्योंकि जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत की थी तो मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और मैंने बीएससी आईटी से कंप्लीट किया। और जब मैं कंप्लीट कर रही थी तभी ये कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ के अंदर आया, और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ के अंदर आया और मुझे इसकी फीस के बारे में पता चला कि इतनी फीस आपको जमा करानी होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना पैसा कैसे जमा करा सकती हूँ। फैमिली में पैसा सबके पास है, लेकिन जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, राजपूत क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहां लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं होती है। बात बात पे उन्हें कहीं भी जाना होता है तो पहले 10 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर निकलना होता है। लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे करना है और आगे बढ़ना है। मुझे ये भी पता था कि मैं एक लड़की हूं तो इन फ्यूचर मेरी शादी होगी, मेरी फैमिली होगी, और उस फैमिली के अंदर रह के भी मुझे इस एकेडमी के अंदर मैं कैसे कामयाब हो पाऊंगी। लेकिन कहते ना, यदि आपका सेल्फ बिलीव जो है वो स्ट्रांग है तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और वही मेरा सेल्फ बिलीव था। मैंने मम्मी से जिद किया, मैंने कहा एक बार आप मुझे पेमेंट दे दीजिए, बाकी आप जो बोलेंगे जिंदगी भर में वही करूंगी, बस एक बार आप मुझे पेमेंट की व्यवस्था करवा दीजिए। और मेरी मम्मी ने गृहस्थी में रहते हुए जुगाड़ पानी करके इधर उधर से पेमेंट इकट्ठा करके मुझे इस एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलाया। उनका एक विश्वास था मेरे ऊपर कि घर की बड़ी लड़की है और 5 छोटे भाई बहन है मेरे, 3 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, तो यदि ये अच्छी लाइन में लग गई, सही तरीके से आगे बढ़ गई, तो बाकी 5 बहनों की जिंदगी, 5 भाई बहनों की जिंदगी भी बढ़िया हो जाएगी। इस एकेडमी के अंदर मैंने शुरुआत की। जैसे ही शुरुआत की, समस्या आना स्टार्ट हो गई, और समस्या सबसे पहले आती है हमारे घर से, क्योंकि जब हम घर के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमें पीछे खींचने का काम करते हैं, और जब हमें पीछे खींचने का काम करते हैं तो हमारे जो वर्ल्ड बेस्ट कोच हैं रिस्पेक्टेड सुभाष जी पाटीदार सर, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा पीछे खींचने के लिए यदि आपके फैमिली में हजारों लोग हैं तो कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए भी इस एकेडमी में लाखों लोग हैं। तो आप यदि किसी के वजह से पीछे हटोगे तो पीछे ही रह जाओगे। लेकिन यदि इस एकेडमी की जीआईटी टीम को आपने पकड़ लिया और जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के रूल को फॉलो कर लिया, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर इतिहास बना सकती हैं, एक आदर्श स्थापित कर सकती हैं।
और उसी बात को मैंने अपने दिमाग में फिट किया और मैंने कहा जो जितनी भी समस्या है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी हमारे पास में ही होता है, दोनों ही चीज हमारे पास होती हैं। और मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, घर वालों ने मुझे बोला कि कैसे काम करोगे, इसमें जाना आना पड़ेगा, कितने सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, कैसे आप कामयाब होगे। मैंने एक चीज मेरी फैमिली वालों को बोला कि आप मुझ पे विश्वास बना के रखिए। मेरा नाम निशा है और मैं कभी भी आपका जो सर है वो झुकने नहीं दूंगी, हमेशा आपका नाम जो है वो रोशन करूंगी। और मेरी फैमिली ने मुझ पर विश्वास किया और विश्वास करके मुझे काम करने की अनुमति दी और मैंने इस एकेडमी के अंदर अपना वर्क स्टार्ट किया। थोड़ी सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद में फिर समस्याएं आ गई और फिर समस्या आ गई मोहल्ले वालों से। बहुत सारे जो मोहल्ले वाले रहते हैं वो फैमिली में आके कुछ भी बोलने लगे कि अरे आपके घर की बड़ी लड़की है, ये यदि इन फ्यूचर इसकी शादी होगी, इनकी जब शादी होगी तो इनकी फैमिली वाले इनको काम नहीं करने देंगे, तो ये तो गृहस्थी में चली जाएंगी। तो क्या मतलब इतना काम करने का, क्या मतलब इतना आगे बढ़ने का, इतनी पढ़ाई करवा रहे हो आप, इसने बीएससी आईटी से कंप्लीट कर रही है, क्या करेगी, बनाना तो रोटी ही है। और मेरा भाई मुझे एक ही डायलॉग मारता था उस टाइम पे, बड़े बड़े ताऊ जी का बेटा, कि बेटा तू कितनी पढ़ाई कर ले, कितने कुछ कर ले, तुझे बनाना रोटी ही है। तो मैं उसे पलट के यही बोलती थी कि भैया कोई बात नहीं, मैं खाना भी बना लूंगी, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी जो है, मेरी पहचान को भी बनाऊंगी। यदि रोटी बनाते बनाते भी यदि कोई महिला अपने दिमाग में सोच ले कि मुझे जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो वो कर सकती हैं। और मेरी मम्मी ने उन सभी लोगों को जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी पे विश्वास है, मेरी बेटी आज आगे बढ़ रही है, मैं उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और सिस्टम में काम किया, मोहल्ले वालों का मुंह मेरी मम्मी ने बंद करा दिया, क्योंकि जब मेरी फैमिली में पैसा आया था तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के अंदर जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, अपने छोटे छोटे जितने भी ड्रीम थे वो सारे ड्रीम मैंने पूरे करना स्टार्ट कर दिया। और जब कोई भी व्यक्ति आता था तो फिर जब मोहल्ले वालों की समस्याएं समाधान हो गई तो समाज से प्रॉब्लम आने लग गई कि अरे आपकी बेटी, आपकी दोनों बेटियां इस सिस्टम के अंदर वर्क करती हैं, इतना पैसा कमा रही हैं। एक डायलॉग भी मिलता था और वो डायलॉग क्या था कि बेटियां कमा रही हैं, घर में बेटियां कमा रही हैं तो फिर आप भी तो कर सकते हो ना। लेकिन मेरी मम्मी ने फिर एक डायलॉग मारा, कोई बात नहीं, मेरी जो बेटियां हैं ना वही बेटे हैं मेरे लिए। और उस दिन मैंने अपने दिमाग में सेट किया कि मुझे अपनी फैमिली का बड़ा बेटा बनना है। और मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा आपका स्टार लेवल कंप्लीट हो चुका है, अब रिश्तेदारों से समस्याएं आने लगी। तो मेरी फैमिली के अंदर फिर वापस जब रिश्तेदारों ने बोला समस्याएं आई, तो उस समस्या के अंदर वापस मेरी मम्मी ने बोला कि जितने भी छोटे छोटे सपने देख रहे हो ना फैमिली के अंदर, जितने भी अवार्ड देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, वो सब हमारी निशा और सीमा ने ही जीते हुए हैं। क्या आपकी बेटियों ने जीते? नहीं जीते ना। लेकिन मेरी बेटियां काम कर रही हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्योंकि जब फैमिली के अंदर हम पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं तो हमारी फैमिली हमारे लिए ढाल बन के खड़ी हुई होती है। और जब समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया मेरी मम्मी ने, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रही। बढ़िया तरीके से मैंने वर्क किया और फिर प्रीमियर कंप्लीट हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि शादी करूंगी तो रॉयल्टी के बाद ही करूंगी। क्योंकि हमारे जो सुभाष जी सर है, उन्होंने बोला कि बेटा जितनी मेहनत तुझे करनी है, अभी तू लड़की है तो अभी कर सकती है, इन फ्यूचर तुम जब गृहस्थी के अंदर चली जाओगी तो उसमें इतना वर्क आप नहीं कर पाओगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि वो चीज भी सोल्यूशन करते ही जाना है अपने को, कि गृहस्थी में जाके फिर अपन कैसे सिस्टम में कामयाब होंगे। फिर मेरी मम्मी ने बोला, शादियों के लिए रिश्ते आते थे और मैं हमेशा उदयपुर से वापस जाती थी हर 2-3 महीने में लड़का देखने के लिए, कि वाह ठीक है लड़का आया, देखने तो जाना ही पड़ेगा, मम्मी पापा ने बोला है तो। फिर वापस मना करके, नहीं रॉयल्टी नहीं हुई है तो शादी भी नहीं होगी, रॉयल्टी करना है इसके बाद ही शादी करूंगी। और ये मैंने अपने अंदर ठान लिया था। मुझे विश्वास था कि इस सिस्टम के अंदर मैं काम करके कामयाबी को हासिल कर सकती हूँ। और मेरी मम्मी ने भी मेरा साथ दिया, मेरे पापा ने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, और मेहनत कर लो थोड़ी सी। फिर थोड़ी सी परमिशन मिली, मेहनत की, और उसके बाद मेरे को एक दिमाग में था कि घर वाले शादी कर देंगे निशा सोनपुरे जी,
आप जल्दी जल्दी काम करिए। और फिर मैंने एक स्पीड पकड़ी, अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट किया, और अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट किया तो 2019 के अंदर मेरी रॉयल्टी भी कंप्लीट हो गई दिसंबर में। और जैसे ही मेरी रॉयल्टी कंप्लीट हुई, मेरे पापा मैंने बोला बेटा रॉयल्टी हो गई है, फटाफट आ जाओ। क्यों? क्योंकि रिश्ते वाले आ रहे हैं, रिश्ता करवाना है, शादी कराना है, घर की बड़ी लड़की आप हो, आपकी शादी होगी, इसके बाद ही सब लोगों की शादी हो सकती है। हमारे एमपी में यही नियम है कि पहले बड़ी लड़की की ही शादी होगी। मैंने बहुत कोशिश करी कि पहले हम हमारी छोटी बहनों की शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं बाद में करूंगी शादी, लेकिन नहीं, पापा ने बोला कि पहले बड़ी लड़की की ही शादी होगी। मैंने कहा ठीक है, अब तो तुम्हारी रॉयल्टी भी कंप्लीट हो गई है, अब क्या बचा है? मैंने कहा पापा अभी और भी बहुत सारे ड्रीम बचे हैं, कोई बात नहीं, आप पहले शादी कर लीजिए, आपके लिए लड़का ही ऐसा ढूंढेंगे कि वो आपको आगे काम करने की परमिशन देंगे। और यही मेरा एक था कि यदि मुझे शादी करनी है तो मैं अपनी एकेडमी, अपनी डू सॉफ्ट एकेडमी को कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। आप यदि वहां से परमिशन दिलवाते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी बिटिया को हम जॉब करने देंगे या जो वो वर्क कर रही है वो करने देंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे रिश्ते आए, सब लोग बोलते थे नहीं हम ये नहीं करवाएंगे, हमारी बहू बेटियां घर से बाहर थोड़ी निकलेंगी। ये सब डायलॉग जो है वो मुझे मिलते थे, तो कहीं ना कहीं मेरी जो फैमिली वाले थे वो ही मुझे बोलते थे कि एज हो रही है, एज हो रही है, एज हो रही है। मैं कहा कोई बात नहीं। और मेरी जिंदगी के अंदर एक सुनहरा अवसर आया, मेरी मम्मी ने लड़का पसंद किया और मम्मी ने बोला बेटा यहाँ शादी करनी है। मैं कहा ठीक है, एक बार मेरे लड़के से आप बात करवा दीजिए। और मेरी बात करवाई मेरी मम्मी ने। मैंने एक ही क्वेश्चन उनसे किया कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे समाज के अंदर पता है कि हम ड्यू सॉफ्टियन हैं और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये भी सबको पता है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि बोले थोड़ा बहुत तो मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं एक एकेडमी में वर्क करती हूँ जिसमें एजुकेशन को प्रमोट करने का मेरा वर्क होता है, और मैं उस सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ। यदि आप मेरा सपोर्ट करें तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे एग्री किया कि कोई दिक्कत नहीं है, अपन मिल के काम करेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया रिश्ता पक्का कर दीजिए, कोई बात नहीं। 2019 दिसंबर में मेरी रॉयल्टी कंप्लीट हुई, और फरवरी मार्च में मेरा रिश्ता फिक्स हुआ, और मई में मेरी शादी भी हो गई। और शादी के बाद फिर मैंने एक चीज सोची कि अब तो अपन गृहस्थी के अंदर आ गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना अपन आगे बढ़े हैं, मेहनत करिए, सब कुछ किया है, करियर डेवलप किया है, इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने के लिए अपन ने बहुत सारी मेहनत की है। और फिर मैंने सोचा कि मेरे जो पार्टनर हैं उन्हें मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बताना चाहिए। और जब मैंने उन्हें शादी के बाद इसके बारे में बताया, सारी इंफॉर्मेशन दी, तो उन्होंने मुझे बोला बहुत अच्छा सिस्टम है ये तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा सिस्टम है तो एंट्री डाल दीजिए। और जैसे ही मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मुझे मेरे हाथ में पेमेंट दे दिया कि ये लीजिए, आप मेरी भी डीडी बना दीजिए, शादी में से इतना पैसा बचा हुआ है तो अपन फैमिली को वापस देंगे, उससे अच्छा है कि मैं इस एकेडमी में एडमिशन डाल देता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने तुरंत अपने कोच सर को फोन किया कि सर मेरे हस्बैंड की एंट्री आ चुकी है। सर ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला सर सिस्टम की पावर ही इतनी जबरदस्त है, और सिस्टम का एजुकेशनल प्रोजेक्ट ही इतना बढ़िया है कि हम किसी को भी बताएं, और यदि हम अच्छे से बताएं, अच्छे से जानकारी दें, तो कोई भी व्यक्ति हमें मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला बढ़िया बात है। मैंने कहा सर ट्रेनिंग तो मैं नहीं लगा सकती हूँ, आप प्लीज इनकी ट्रेनिंग लगाइए। और मेरे जो ग्रेट कोच हैं उन्होंने उनकी ट्रेनिंग लगाई, उनका विजन क्लियर किया। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, अपन मिल के सिस्टम को करेंगे। लेकिन जब हम दोनों ने ये डिसीजन लिया, हमारी फैमिली हमारे खिलाफ हो गई, क्योंकि गृहस्थी के अंदर मैं आ चुकी थी और मुझे फैमिली, मेरी बड़ी फैमिली है, वहां पे भी बड़ी फैमिली है, यहाँ भी बड़ी फैमिली है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा, मतलब ये है कि घर में सेकंड नंबर पे मैं आती हूँ। मेरी एक जेठानी जी है, जेठ जी डॉक्टर हैं, और उनको भी जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा शेयर किया तो उन्होंने मुझे करने की इजाजत दे दी कि हाँ आप करो। लेकिन और जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, अब आप एक गृहस्थी के अंदर आ गए हो, अब अपने को काम नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपने जो सपने थे उनको अंदर ही अंदर दबा लिया। कार ले ली, छोटे छोटे ड्रीम जो थे वो सब पूरे कर चुकी थी मैं, लेकिन
गृहस्थी में आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कैसे सफल होंगी। जब मैंने अपने कोच से वापस ये क्वेश्चन किया कि सर अब तो ऐसा हो गया है, फैमिली वाले ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। वक्त सबका आता है और एक उम्मीद, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम आती तो मेरी आंख में आंसू आ जाते कि अब क्या होगा, लेकिन मेरे जो सर हैं उन्होंने बोला कि निशा जी, ये जो आपके आंसू है ना, इन्हीं को ही आपको ताकत बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, हम लड़कियां हैं, लेडीज हैं, और जब हमारी मैरिज हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमारे लिए फैमिली सब कुछ है। अपने सपनों को पीछे छोड़ के मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि यस, कोई बात नहीं, जिंदगी में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे फैमिली के अंदर आगे बढ़ना है। और मैंने ये डिसीजन ले लिया। मैं थोड़ा थोड़ा वर्क कम कर दिया क्योंकि ससुराल में थी मैं, और जब मेरा वर्क कम हुआ तो मेरा पेमेंट स्ट्रक्चर जबरदस्त हाई लेवल पे जाता गया, क्योंकि जो टीम डेवलप करी थी उन लोगों ने जबरदस्त काम किया। कोरोना में सबसे ज्यादा पैसा लेडीजों ने कमाया हमारी टीम के अंदर, और वो सब चीजें मैं तो अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा और मैं अब कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। मैं गृहस्थी में जा चुकी हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, घर में हर काम आपको करना है। आप रोटी बनाओगे कि चोटी बनाओगे, घर में कौन से काम को आप स्किप कर सकते हो। आप घर में महिला हो तो आप कोई भी काम को स्किप नहीं कर सकते, सब काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एकेडमी के अंदर इतना पावर, इतना जबरदस्त पावर है कि मैं क्या बताऊं। और जब मेरे पेमेंट बनते, मैं तो खाना बना रही होती, मेरे मोबाइल पे मैसेज आता, देखते मेरे हस्बैंड देखते, और उस माहौल को पॉजिटिव करने के लिए मेरे हस्बैंड जो पेमेंट बनते थे, कभी 56,000 का, कभी 46,000 का, एक बार तो 63,000 का वीक का बना, और मेरे हस्बैंड सबको दिखाते, देखो मेरी वाइफ का ये पेमेंट बना है, देखो इनका ये पेमेंट बना है, देखो ये कुछ नहीं कर रही, देखो घर में काम कर रही ना तो भी इतना पेमेंट बना है। और इन सब चीजों को लेकर के फिर जब हमारे जेठ जी ने हमें एग्री किया कि हाँ आप कर सकते हो, मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ ठीक है चलो करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो। और फिर हम 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन हमारी टीम की मदद करने के लिए दोनों आया करते थे, मदद करते थे, मदद करते 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 फिर हम आगे बढ़े और फैमिली भी संभालते थे और यहाँ सिस्टम भी संभालते, टीम के अंदर भी संभालते थे। यदि एक लेडीज ठान ले, क्योंकि कहते हैं ना, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, और यदि आपके मन में विश्वास है तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। और मैं कहीं ना कहीं वीक हो रही थी, लेकिन मेरे सपने पावरफुल थे, मेरे जो ड्रीम थे कि सब कुछ छोड़ सकते लेकिन सपनों को नहीं छोड़ सकते और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को नहीं छोड़ सकते। मैं कहती पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अंदर से एक मेरी उम्मीद, एक मेरा विश्वास मुझे कहता कि निशा होगा, कोई बात नहीं, भगवान सबके लिए दरवाजे खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होगा होगा। और वो 2 से 3 महीने इतना जबरदस्त हुआ कि बस मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने जॉब को वाइंड अप कर दिया कि नहीं, अब अपने को इस एकेडमी के अंदर ही आगे बढ़ना है। और फैमिली के अंदर जब मुझे गुड न्यूज मिली कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे गुड न्यूज मिली, तो मुझे ऐसा लगा बस अब तो जन्नत मिल गई है और सिस्टम के अंदर अपन भी आगे बढ़ेंगे और घर वाले और ज्यादा खुश होकर अपना सपोर्ट करेंगे। और यही हुआ। लेकिन फिर समस्याएं, समस्या क्या थी कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था 3 महीने कि निशा जी आपको तो बेड से हिलना ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने मेरे रेस्ट किया। इसके बाद वापस मैंने कहा यदि वर्किंग नहीं की तो फिर क्या होगा, अपन भी वीक होंगे और अपना बेबी भी वीक होगा। लेकिन नहीं, हमें वर्किंग करनी है। और वापस मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव डॉक्टर ने तो ऐसा बोला है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, डॉक्टर की बात को रहने दे, आपको विश्वास है, आप स्वस्थ हो, आपको स्वस्थ लग रहा है। मैंने बोला हाँ सर मुझे स्वस्थ लग रहा है। तो लगाओ सेमिनार, लगाओ मीटिंग्स, जाओ आओ घूमो फिरो, और ज्यादा आप अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे और अपने काम में व्यस्त रहोगे। और जब मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे थी तब भी मुझे सुभाष सर जी ने जो भी मुझे वर्क दिया था घर बैठ के कि आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइनिंग डाल सकते हो, आप कंफर्मेशन कॉलिंग कर सकते हो, आप किसी को बाय फोन बताना है तो आप बाय फोन बता सकते हो, कहीं दूर आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, ऑनलाइन आप मीटिंग लगाइए, जिससे आप ही एक्टिव रहोगे। और आप एक्टिव रहोगे तो आपका आने वाला जो बेबी है वो भी एक्टिव रहेगा।
मैंने कहा बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। और फिर वापस उस समस्या को साइड में किया और अपनी लाइफ के अंदर वापस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैंने मेहनत करना चालू कर दिया। गृहस्थी के अंदर हर काम करते हुए यदि लेडीज सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी काम करती हूँ, किचन के अंदर भी करती हूँ, बाथरूम के अंदर कपड़े भी धोती हूँ, सब काम मैं करती हूँ, लेकिन इसमें हमें पता है कि 4 से 5 घंटा हमारा वेस्ट होता है व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, या पेपर पढ़ने में, इधर उधर की बातें करने में, गॉसिप करने में, टाइम वेस्ट करने में, या 2-3 घंटे नींद निकाल ली, या टीवी के सामने बैठ गए। और जब भी हम टीवी के सामने बैठते हैं तो 5 से 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब चले जाते हैं हमें खुद ही पता नहीं होता। और फिर हम देखते हैं, अरे 6 बज गया, ओहो मेरे को तो ये काम करना था, और वो टाइम हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। जो हम टीवी देखते हैं या जो भी हम काम करते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वो लोग करोड़पति बनते हैं हमारा टाइम लेकर के, लेकिन हमें करोड़पति बनना है, हमें लखपति बनना है, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो उस 4 से 5 घंटे को गृहस्थ जीवन के अंदर रह के भी यदि हमने ड्यूसॉफ्ट के अंदर लगा दिया तो हर एक महिला, हर एक जो लड़की है वो अपने समाज के अंदर पहली करोड़पति लड़की बनेगी, पहली करोड़पति लड़की, पहली करोड़पति महिला बन जाएगी इस एकेडमी से, इस ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के सिस्टम से। बस वो 4 से 5 घंटा डेली नियम से लगा दे। हमारे गुरुदेव कहते हैं 4 घंटा ईमानदारी से 4 साल जिस व्यक्ति ने दे दिया उनकी जिंदगी बदलना तय है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 4 से 5 घंटा कहां जा रहा है। मेरे कोच से गाइड किया, उन्होंने बोला निशा जी शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो आप शेड्यूल बनाइए, आप हर काम को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि नारी के अंदर ही वो शक्ति होती है और उस शक्ति का आप यूज करो, या तो मिस यूज करें या तो फिर यूज करें। और यदि हम उस शक्ति का यूज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक नवजात शिशु को जन्म दे सकते हैं तो ऐसी कोई काम नहीं है जो नारी या लड़कियां नहीं कर सकती। जब हम एक जिंदगी को ला सकते हैं इस दुनिया के अंदर तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का हर जो काम है, जहां हर जगह लड़कियां और लेडी से परचम लहरा रही हैं अपने गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ड्यूसॉफ्टियन वुमेन्स हैं। हम भी वो लड़कियां हैं, वो वुमेन्स हैं जो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे करोड़पति बनने का अवार्ड लेंगे। और ये जो उम्मीद है वो मेरे अंदर, मेरे कोच उन्होंने मुझे समझाया था कि निशा एक आदर्श स्थापित करना है और आपको काम करना है। और मैंने भी मेरी मम्मी पापा को फर्स्ट में जब विश्वास दिलाया था कि मम्मी मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी, पापा जी मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी भी मैं आपका जो सिर है वो फक्र से ऊंचा ही करूंगी। और ये मेरे अंदर एक कमिटमेंट था और मैंने वही किया जो मेरे कोच मुझे कहते हैं, मेरे गुरुदेव मुझे कहते हैं, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा है, जो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जिनकी बदौलत, क्योंकि जब मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी तब वो उम्मीद पकड़ चुके थे। मैंने छोड़ा और उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं, सपने इसके हैं तो वही सपने जो है वो मेरे से भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे समय दिया, 1-2 महीने रुको, 1-2 महीने में सब एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा एक सक्सेसफुल जो बॉयज होते हैं या एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं एक पहली ऐसी औरत हूं जिसकी सफलता के पीछे मेरे ग्रेट हस्बैंड रिस्पेक्टेड प्रभात जी सोनपुरे सर का सपोर्ट है। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि निशा आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। और इसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते 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 हम गृहस्थ जीवन के अंदर वो 4 से 5 घंटे यूज करके हम अपनी लाइफ के अंदर लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि वो पावर है तो इस एकेडमी के अंदर ही है, जहां से ये सब जो चीजें हैं वो हम प्राप्त करके अपनी जिंदगी के अंदर अपनी खुद की सफलता की कहानी को लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ये सब लिखेंगे तब आपके पास समस्याएं फिर से आएंगी, और मेरे पास भी आई। जब इस सिस्टम के अंदर मैंने बढ़िया काम किया, जब मेरा पूरा फुल टाइम चल रहा था, जब मेरी टीम के अंदर अरुणा वर्मा मैम ने कार अचीव की, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैंने कहा कुछ भी हो मैं तो जाऊंगी। और मैं जाके वहां खड़ी हो गई। मैंने कहा ले जाने वाले कौन है, ले जाने वाले ऊपर वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, अचीवमेंट हुआ है। जब हम नारी शक्ति कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। और उसके बाद जब मेरा 1.5 महीना हुआ था प्रेगनेंसी का, 1.5 महीना हो गया, मेरा बेबी भी बढ़िया हो गया भगवान और गुरुदेव और बाबा जी की कृपा से। उसमें भी कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन मुझे मन में विश्वास था कि नहीं कोई बात नहीं, यदि हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, हमेशा अपने साथ अच्छा ही होगा। और अच्छा हुआ, 1.5 महीना हुआ। फिर स्वाति मैडम ने मेरी टीम के अंदर कार ली, मेरे गुरुदेव और मेरे कोच सर के सपोर्ट से। फिर मैं 1.5 महीने के बाद, गुरुदेव ने मुझे मना बोला कि नहीं तेरा रेस्ट चल रहा है, तू रहने दे, मत आ। मैंने कहा नहीं गुरुदेव मैं आऊंगी, क्योंकि मैं उम्मीद तभी अपने मन में ऐसा लगता भी है, लेकिन नहीं, एक अंदर से आवाज आती है, हमारी आंतरिक जो शक्ति है वो हमसे बोलती है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और वही अंदर की आत्मा की जो आवाज है, वो आवाज हमें सुननी है। और मैं पहुंच गई वहां पे वापस। मैंने कहा नहीं मैं तो जरूर आऊंगी। और जब मैं वहां पे गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के से जब हम सफल हो सकते हैं, लेडी से सफल हो सकती है, तो दुनिया की हर लड़की, हर लेडीज जो है वो यहाँ पे सफलता की कहानी लिख सकती है। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपको 6 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा वापस, क्योंकि डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से हुई है, और वो भी मेजर ऑपरेशन। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने कोच सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घर बैठ के जो काम कर सकते हो आप वो करो। और फिर घर बैठ के मैंने काम किया। मेरे हस्बैंड इसमें सीख रहे थे, और सीखते 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 वो भी इस सिस्टम के अंदर जब वो आगे बढ़ चुके थे। और आगे बढ़ने के बाद में इस सिस्टम के अंदर फिर वापस से अब हमने ग्राउंड के अंदर वापस रिटर्न वर्क स्टार्ट किया, रीस्टार्टिंग करी। क्योंकि जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो हर दिन आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पहला क्या हुआ, कल क्या था, वो सब चीज ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन आज वापस से आपको वही चीज करनी पड़ेगी, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो और प्लान फॉलो। कहते हैं जितने ज्यादा हम प्लान फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा सफलता हमारे नजदीक आएगी। और वही चीज लेकर के वापस से रीस्टार्टिंग करके शुरुआत की। और शुरुआत करी तो फिर समस्याएं आई। समस्या क्या आई कि बच्चे को छोड़ के कैसे जाए, बच्चे के बिना मन नहीं लगेगा। अपन तो वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं रो रहा है कि सो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। वो फिर टेंशन, वो फिर उस टेंशन को हटाने के लिए वापस से गुरुदेव को कॉल किया। क्योंकि जब भी यदि हमारे पास समस्याएं आती है तो हमारा समाधान एक ही है। हमारे मेंटर जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है, हमारे गुरुदेव जिनकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कोच जो हमें हमेशा पल पल गाइड करते हैं, छोटी बहनों की तरह आज इस सिस्टम के अंदर हम सब लोगों को, हमारे जो ग्रेट कोच है वो हमें आगे बढ़ाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा पूरा फैमिली प्रोजेक्ट है। फैमिली के साथ में मिलके हम बढ़िया तरीके से वो सारे अचीवमेंट कर सकते हैं जो अचीवमेंट करने के लिए हमने सोचा है। जितने भी छोटे छोटे ड्रीम्स थे, जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स थे, वो हम सब यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और जब इस सिस्टम के अंदर समस्या मेरे पास आई तो वापस से मैंने सर को बोला, और सर ने वापस मुझे आइडिया दिया। और उस तरीके से हम काम करके धीरे 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 करके आगे बढ़ चुके। गृहस्थ जीवन के अंदर रह के भी हम हमारे फैमिली में जितने भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उन सारी लाइबिलिटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारे पास जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी की बात आई तो मैंने मेरे पापा को बोला कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतनी बढ़िया एकेडमी के अंदर अपन वर्क कर रहे हैं कि अपन मिलके सभी लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और उसकी भी शादी हो गई इस सिस्टम के अंदर। और तीसरे नंबर की जो सिस्टर थी, अभी 1 साल हो चुका है और उसकी भी शादी इस सिस्टम के अंदर हो गई। आज वो दोनों भी अपनी गृहस्थ जीवन के अंदर बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वो सब कैसे संभव हुआ? वो सब जो संभव हुआ है वो स्टार्टिंग में एक डिसीजन की बदौलत संभव हुआ है। यदि वो डिसीजन हमारा स्ट्रांग नहीं होता तो हम कैसे आगे बढ़ते? और ऐसे ही यहाँ पे आज विंडोज के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी हमारे बड़े ब्रदर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे ब्रदर्स हैं, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने जो घर की बहन बेटियां हैं उनको भी अपनी जिंदगी के अंदर वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक जो लड़की है या एक जो महिला है
वो किसी भी व्यक्ति को जब प्रेजेंटेशन देते हैं, सारी बातचीत करते हैं, तो जब एक जेंट्स बताते हैं तो वो सिर्फ हॉल में बैठ के ही उन्हें बता सकते हैं, लेकिन एक जो महिला है वो अंदर जाके भी उसको गाइड कर सकती है कि भाभी जी देखो, आप इस सिस्टम को यदि करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट हो सकता है। आप अपनी फैमिली के अंदर जो है वो एक बढ़िया 10 से 15 हजार रुपए महीने यदि आप वुमेन होकर के सिस्टम के अंदर कमाएं तो आपकी कितनी बढ़िया लाइफ स्टाइल हो सकती है। आपके हस्बैंड जो कमा रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, तो वो चीजें हम किचन में भी जाके उनको गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं। तो जितने अच्छे तरीके से जेंट्स यहाँ पे करते हैं वर्क इस एकेडमी के अंदर, उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। ये एक उनके अंदर पावर है कि यस हम आगे बढ़ सकते हैं। बस वो अपनी जो 4 से 5 घंटे जो उनके पास में है, अपने किचन को, अपने वर्क को बिना डिस्टर्ब करे। सुबह का काम भी आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, शाम का काम भी आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि हम भी गृहस्थ जीवन के अंदर ही रह रहे हैं और वो सब काम भी हमें करने होते हैं। लेकिन 4 से 5 घंटे हम हमारी जिंदगी के अंदर ले लें और हमारी जिंदगी के अंदर इस एकेडमी में यदि हमने लगा दिया हमारा 4 से 5 घंटा जो हमारा फ्री टाइम है, उससे हम हजारों रुपए कमा सकते हैं, फिर लाखों रुपए कमा सकते हैं और लाखों रुपए के बाद हम इसी एकेडमी से यहाँ से करोड़ों रुपए भी हम यहाँ से कमा सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब लड़कियां और लेडीज भी अपने नाम के आगे, अपने नाम के पीछे CR लगाएगी कि ये लड़की है जो सिस्टम से करोड़पति बनी है, या ये महिला है जो इस सिस्टम से करोड़पति बन चुकी है, अपने फ्री का जो समय था 4 से 5 घंटे वो लगा करके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर भी। और यही मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया। इस सिस्टम के अंदर मैं जब आई थी, जब कुछ नहीं थी, लेकिन सीखते हुए आज अपने जो गॉडफादर हैं, जो हमारे कोच हैं, उन्हें अपनी गाइडलाइन, उन्होंने मुझे जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार मैं आगे बढ़ते हुए अपने भाई बहन की भी लाइफ को सेट कर चुकी हूँ और अपनी खुद की लाइफ को भी सेट कर चुकी हूँ। और मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आप मेरे घर का बड़ा बेटा बने। और उन्होंने मेरा कंधे से कंधे मिला के साथ दिया है और मैंने भी मेरे पापा को बोला कि पापा जी मैं भी आपका कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगी, क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया है। आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करते हैं और इस सिस्टम के अंदर जो हमारा ड्रीम है उस ड्रीम को भी इस 2024 एंडिंग के अंदर हम उसे पूरा करेंगे, क्योंकि ये मुझे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब अपने साथ में कहते हैं एक शक्ति, हम खुद ही शक्ति का रूप है और हमेशा हमारे साथ एक शक्ति चलती है जिसके माध्यम से हम वो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि वो पावर है हमारे अंदर। बस अपने खुद की पावर को पहचानने की जरूरत है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है, गृहस्थी मेरी है, तो उस गृहस्थी को किस तरीके से मुझे चलाना है ये मेरे हाथ में। हम कहते हैं, मेरे हस्बैंड कभी कभी मजाक में मुझे बोलते हैं होम मिनिस्टर हो आप। बिल्कुल सही बात है, होम मिनिस्टर है हम। अब होम मिनिस्टर कैसे चलाएंगे अपनी गृहस्थी को? यदि 1 लाख रुपए महीना आएगा तो कितनी बढ़िया गृहस्थी चलेगी। इस प्रोजेक्ट से 1,92,000 हमारे सिस्टम के अंदर जो अभी स्वाति राठौर मैडम है, प्रमोद जी सर है, उन्होंने अचीव किया। कितनी बढ़िया गृहस्थी हो गई। यदि हर वीक 1,92,000 रुपए आए तो हम हमारी गृहस्थी को कितना बढ़िया चला सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर रह करके। क्या करना है? कभी भी अपने हौसले और विश्वास को कमजोर नहीं करना है। आपको दुनिया वाले, बाहर वाले बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की जो आत्मा है, अपने अंदर का जो विश्वास है, वो बोलेगी कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव स्टेज से बोलते हैं 65% जो है वो महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे बढ़ेंगी। अब ये जो 21वीं सदी है वो नारी सदी है। गृहस्थी में रहकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब लड़कियां इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेडीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 लाख रुपए महीने की पोजीशन हासिल करके दिल्ली के स्टेज पे अवार्ड ले रही होंगी। और इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी पावर ये है कि हम गृहस्थी में रह करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने परचम को बहुत बढ़िया तरीके से लहरा सकते हैं और अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बना के
अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे जो ड्रीम्स हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। और 2024 के अंदर एक जो बड़ा ड्रीम है, वो बड़ा ड्रीम मैं पूरा कर लूंगी, क्योंकि मुझे ठान लिया है मैंने, और मैंने ठान लिया है तो फिर मैंने मान भी लिया है कि यस निशा, आप कर सकती हो। क्योंकि जब हमने सोच लिया है तो पूरी कायनात उस सपने को हमसे मिलाने के लिए, मेहनत करवाने के लिए तैयार रहती है। और उसी मेहनत को करके हम वो जितने भी छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, तो फिर हम बड़े सपनों को भी इस एकेडमी से पूरा कर सकते हैं। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जितने भी हमारे भाई बहन छोटे बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतने ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और विश्वास कीजिए अपने आप के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर और अपनी इस ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के ऊपर, क्योंकि ईस्ट द बेस्ट, ड्यू सॉफ्ट इज द बेस्ट। और इसी सिस्टम के साथ में जिंदगी भर आगे रह के हम सफलता को अचीव करेंगे। और गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके आज मैं अपने बेबी को भी संभाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरा उसमें सपोर्ट करते हैं। जब वो वर्क करते हैं तब मैं घर पे रुकती हूँ और मैं अपने बेबी को संभालती हूँ। और जब मैं 2 से 3 घंटा 4 घंटा टाइम देती हूँ, जब वो मेरे बेबी को संभाल लेते हैं। तो इससे हम गृहस्थ जीवन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू करना चाहती हूँ मैं मेरे ग्रेट कोच सुभाष जी पाटीदार सर का, भावना मैम का, जिन्होंने पल पल हमें सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। और थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपने गुरुदेव संजय जी चौधरी सर, स्वर्णा मैम का, जिन्होंने मुझे हमेशा एक जो मेरी विल पावर है उसे हमेशा मजबूत किया कि निशा होगा, होगा, जरूर होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बेस्ट होगा। और जितने भी ड्रीम्स आपने देखे हैं उस सारे के सारे ड्रीम पूरे होंगे। और थैंक्स करना चाहती हूँ मैं मेरी पूरी लवली टीम का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके आज कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। और थैंक्स करना चाहती हूँ मैं हमारे ग्रेट एमडी रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव जी सर और अनुभा मैम का, जिन्होंने इतना शानदार जो है वो प्रोजेक्ट बनाया है। जितना सुंदर ये प्रोजेक्ट है उतनी सुंदर हमारी अनुभा मैम है, उनको मेरा दिल से नमन और दिल से प्रणाम। और अनुराग अवस्थी जी सर का भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना और आज मुझे आपकी गाइडलाइन से सर बहुत सपोर्ट मिला है। और आगे भी मैं अपने 100 माइल जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी और अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी छोटे छोटे ड्रीम मैंने पूरे किए हैं इस एकेडमी से किए हैं, बड़े ड्रीम्स की अब बारी आ चुकी है और वो बड़े ड्रीम्स भी मैं इस सिस्टम में पूरा करूंगी। और मैं थैंक्स करती हूँ इस एकेडमी का। जय गुरुदेव, जय अपलाइन, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए। जानदार शानदार वाला आपने नॉलेज और एक्सपीरियंस दिया। आज आपके इस नॉलेज को लेकर हर एक हाउसवाइफ, हर एक गृहस्थ महिला अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप को सफल कर सकती है। आज आप ही के सानिध्य में, आप ही के गाइडलाइंस में हम दो बहनें स्वाति राठौड़ और अरुणा वर्मा आप ही के सानिध्य में रह के एक हाउसवाइफ से बाहर निकलकर आज एक वुमेन जो कर सकती है, पावर को आगे बढ़ा सकती है, वो सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिन्होंने हमें एक आइडेंटिटी दी है, हमें एक पहचान दी। मैं चाहूंगी एक बार मैम के लिए शानदार वाली क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।